अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें आज लेक्चर नंबर 5 में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट वाला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड करते जाएं, तो उसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 15 था जो उसमें हमने फाइंड किया था जी का मोड। ठीक है, मोड फाइंड करने का हमने तरीका पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज वाला जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 में हम देख सकते हैं कि हमें जी की वैल्यू दी है z1 और z2, मतलब दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और प्रूफ हमने ये करना है, प्रूव दैट z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इसका मोड जो है इक्वल होगा z1 का मोड मल्टीप्लाई बाय z2 का मोड। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में z1 मल्टीप्लाई बाय z2, सबसे पहले हम ये फाइंड करें। ठीक, तो लेट्स सी गिवन दैट z इक्वल टू ये z और z2 इक्वल टू 1 माइनस योटा है। ठीक है, इसकी हम इस इक्वेशन की हमने लेफ़्ट साइड ली। ठीक है, लेफ़्ट साइड है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 और फिर इसका मोड। सबसे पहले हम ये चीज़ फाइंड करेंगे, मतलब z1 मल्टीप्लाई बाय z2, ये चीज़ हम फाइंड करेंगे। जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी फिर वहाँ से हम उसका मोड फाइंड करेंगे। ठीक है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मतलब 3 प्लस 4 योटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस योटा। ठीक है, 3 को 1 से किया मल्टीप्लाई, 3 आ गया। 3 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 3 योटा आ गया। इसी तरह 4 योटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4 योटा और फिर प्लस माइनस माइनस 4 योटा, योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा तो योटा स्केयर बन जाएगा। ठीक है, तो योटा स्केयर की वैल्यू पुट की, तो इसको स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 3 प्लस योटा प्लस 4। ठीक है, अब हमने 3 प्लस 4 जो है 7 और योटा वैसे 7 प्लस योटा बन गया। ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों को z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल जो आंसर बना है 7 प्लस योटा। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है, लेफ्ट साइड में था z1 मल्टीप्लाई बाय z2, फिर उसका मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमने इसका मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो मोड का जो फार्मूला है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं, मतलब रियल पार्ट का स्केयर मतलब 7 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। इसके साथ अब योटा है, योटा के साथ जो हम इसका मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो हम इसको एज अ इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करते हैं। अब इसके साथ हमें सिर्फ योटा नज़र आ रहा है, लेकिन कम से कम इसके साथ 1 तो है, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारे पास वैल्यू वही रहती है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा योटा का, ठीक है, योटा के साथ मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 1। ठीक है, और यहाँ पर 1 का स्केयर आएगा, तो 49 प्लस 1 ये 50 हो गया। अब 50 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 25 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास 50 आ जाता है। अब 25 का स्केयर रूट हमारे पास होता है 5। ठीक है, 25 का स्केयर रूट ये एक्चुअली ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, 25 का स्केयर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर रूट, यानी इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, स्केयर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 का स्केयर रूट हमारे पास 5 आ गया और 2 का जो स्केयर रूट होता है वो हमारे पास वही रहता है, यानी अंडरूट 2 ही रहेगा। नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड है क्वेश्चन की, ठीक है, राइट हैंड साइड जो है
राइट हैंड साइड जो है उस राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है सबसे पहले z का मोड, फिर हमने z2 का मोड, फिर उन दोनों का जो आंसर आया, ठीक है, उसको हमने देखना है कि जो z1 और z2 को फाइंड z2 का जो मोड फाइंड किया था उसके बराबर आता है। अगर तो हमारा आंसर सेम आ गया, इसका भी, इस साइड का भी और इस साइड का भी, तो हम कहेंगे ये हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम z1 का मोड फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में राइट हैंड साइड सॉरी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड ही है, ठीक है, राइट हैंड साइड ही है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट साइड, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है z1 का मोड मल्टीप्लाई बाय z2 का मोड, ठीक है। सबसे पहले z1 का मोड फाइंड करेंगे, फिर z2 का मोड फाइंड करेंगे। z1 का मोड जो है हमारे पास 3 + 4 आयोटा का मोड फाइंड करेंगे, मतलब 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 16, तो ये हमने प्लस किया तो 25 आ गया। अब 25 का स्केयर रूट होता है 5, ठीक है, ये हमारे पास आ गया z1 का मोड। अब हमने फाइंड करना है z2 का मोड। z2 का मोड मतलब 1 माइनस आयोटा का मोड, तो ये 1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर, तो ये हमारे पास 1 + 1 आ जाएगा। 1 + 1 2 और 2 स्केयर रूट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया z2 का मोड। अब हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इसको और इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यानी z1 का मोड मल्टीप्लाई बाय z2 का मोड। z1 का मोड जो था वो 5 है, मल्टीप्लाई बाय √2, यानी z2 के मोड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास फाइनल बन जाएगा 5√2, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से देख सकते हैं कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का मोड जो है इसका भी आंसर 5 जो है स्केयर 5√2 आया है, और z1 का मोड मल्टीप्लाई बाय z2 का मोड, ठीक है, उनको भी मल्टीप्लाई करने से जो है वो भी 5√2 आ गया, ठीक है, यानी दोनों का आंसर सेम आ गया। तो हैंस हम यहाँ से लिख सकते हैं कि z1 का जो मोड है z1 मल्टीप्लाई बाय z2, फिर उनका जो मोड आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो इक्वल आएगा z1 के मोड मल्टीप्लाई बाय z2 के मोड, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो इसके इक्वल आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 में हमने फाइंड करना है लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की। और कम्प्लेक्स नंबर हमें कौन से दिए गए हैं, वो है z1 का मोड दिया गया हमें इक्वल टू है 7 के, और z2 हमें दिया गया, सिंपल z2 दिया गया है 3 + 4 आयोटा के, ठीक है। और हमने जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है वो है z1 + z2 का मोड। इन दोनों की हमने लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे z2 का मोड। z2 का मोड हम अभी पढ़ चुके हैं कि कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 16, तो ये हमारे पास 25 का स्केयर आ गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, यानी मोड z1 + z2 की, इसकी हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है z1 + z2 का जब ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा z1 का मोड प्लस z2 का। अब z1 का हमें पहले ही मोड दिया है, उसका फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसे उसका मोड जो पहले ही हमें गिवन है वो है 7, ठीक है, इसकी जगह 7 पुट किया। अब z2 का मोड हमने अभी फाइंड किया है वो है 5, तो 7 + 5 ये हमारे पास 2 आ गया, 12 आ गया, तो z1 + z2 इसका मोड जो इक्वल आ गया 12, और ये है हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी।
ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है लीस्ट वैल्यू किसकी, z1 प्लस z2 के मोड की, और उसके लिए फार्मूला है z1 का मोड माइनस z2 का मोड, ठीक है, फिर होल का मोड। मतलब पहले हम z2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, z1 के मोड की जो वैल्यू है वो है 7 पुट की, फिर हमने माइनस किया, तो यहाँ से हमारे पास आ गई इसकी लीस्ट वैल्यू, ठीक है। z1 का मोड जब पुट किया 7 और माइनस z2 का मोड पुट किया हमने 5 आ गया, 7 माइनस 5 तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर 2 का मोड हमारे पास 2 ही होता है। अगर इधर नेगेटिव वैल्यू होती तो मोड ने इसको पॉजिटिव कर देना था, ठीक है। तो ये हमारे पास लीस्ट वैल्यू इसकी फाइंड होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डी मोवियर्स जो थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। जस्ट इसकी जो है इसका फार्मूला हमने डिस्कस करना है और इसकी एप्लीकेशंस यानी कि क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।